नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद में आज सर्वे का दूसरा दिन है। आधे घंटे बाद सर्वे की टीम काम खत्म कर लौट जाएगी। उम्मीद है कि आज ही सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा और कल सर्वे की आवश्यकता नहीं होगी, कल जरूरत नहीं होगी। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे चल रहा है और लगभग आधे घंटे में इस सर्वे के खत्म हो जाने की उम्मीदें हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में गुंबदों का सर्वे खत्म हो गया है। इसके साथ साथ पश्चिमी दीवार मां श्रृंगार गौरी का पहुंची है सर्वे की टीम और वहां पर सर्वे हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं, लगभग सर्वे का काम पूरा हो गया है। बाकी अन्य चीजों को अभी देखा जा रहा है और आधे घंटे में सर्वे का काम पूरा होने की उम्मीद, यानी कि कल तक सर्वे शायद एक्सटेंड ना हो, आज ही इसके पूरे होने की संभावनाएं हैं। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं, ज्ञानवापी में फुल एक्शन। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे की टीम पहुंची हुई है। इस वक्त दूसरा दिन है, ज्ञानवापी में टीम पहुंची हुई है और सर्वे चल रहा है। अब तक गुंबद में पहुंची, आज गुंबद और पश्चिमी दीवार का सर्वे हुआ है। पश्चिमी दीवार की आपने बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी होंगी, बहुत सारी तस्वीरों को आप पहले से देखते आए होंगे। उन्हीं तस्वीरों को आज फिर से रिकॉर्ड किया गया होगा। और अब इससे जुड़ी हुई पूरी की पूरी रिपोर्ट हमने तैयार किया है, आप देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा सच अब कानूनी रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। कल तहखानों में आधी हकीकत बाहर आई, आज बाकी का सच वीडियो, तस्वीरों और कागजों में कैद हो गया। सर्वे के राउंड 2 के लिए सुबह 8 बजे ही कोर्ट कमिश्नर, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी के अंदर चले गए। कल की तरह सभी के मोबाइल फोन गेट पर रखवा लिए गए ताकि कोई जानकारी बाहर ना आ पाए। आज चौथा ताला खोला गया। ये दरवाजा ज्ञानवापी परिसर के पीछे पश्चिमी दीवार पर है। 3.5 फीट के इस दरवाजे से गुंबद तक जाया जा सकता है। मुस्लिम पक्ष ने ये छोटा दरवाजा खोला। इसके बाद सर्वे के लिए टीम गुंबद के पास पहुंची। कोर्ट कमिश्नर ने गुंबदों के सर्वे के लिए ऊपरी तल्लों का मुआयना किया। चप्पे चप्पे की फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी की गई। गुंबद के साथ उस कमरे का भी सर्वे हुआ जिसमें मलबा भरा है। फिर बारी आई ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार की, जहां मंदिर का विध्वंस है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर श्रृंगार गौरी मंदिर के सच को जानने के सर्वेक्षण का काम लगातार जारी है, जिसको लेकर के कार्रवाई दूसरे दिन भी चल रही है। मंदिर के नीचे के तहखानों के सर्वेक्षण के बाद पश्चिमी दीवार और अब गुंबद के साथ साथ मस्जिद के बाकी हिस्सों का भी सर्वेक्षण हो रहा है। दावा तो है कि कई तरह की चीजें दिखी हैं, लेकिन ये रिपोर्ट में सामने आएगा कि आखिर सर्वेक्षण में जो दावे किए गए उसमें कितनी सच्चाई है और कोर्ट कमिश्नर की ये कार्रवाई सर्वेक्षण के बाद किन सबूतों और किन चीजों के साथ में सामने आएगी। हिंदू पक्ष के वकीलों की माने तो आज ही सर्वे का काम खत्म हो जाएगा। कल सर्वे की नौबत नहीं आएगी। आधा कल हो गया, आज बाकी की बारी थी। जो इमारत का ऊपरी हिस्सा है गुंबद है और जो ऊपरी हिस्सा है पश्चिमी दीवार ही सब होगा। इमारत का ऊपरी हिस्सा यानी कि मस्जिद का जो हिस्सा जहां पर अभी मस्जिद होती है वो इलाका। हाँ जी, हम मस्जिद नहीं कर रहे हैं, आप कहिए। जो ढांचा है उस ढांचे का ऊपरी भाग 1992 के बाद वहाँ पे कोई गया ही नहीं है। बैरिकेडिंग के अंदर कोई गया नहीं है, तहखानों के अंदर कोई गया नहीं है। ये पहली बार है पिछले 30-32 सालों में कि किसी ने असली स्थिति, वस्तु स्थिति जान के कोर्ट के सामने लाने की कोशिश की है। बहुत चीजें हैं, नो डाउट जो बातें हो रही हैं उसमें काफी हद तक सच्चाई है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के राउंड 1 में 4 तहखानों के ताले खुलवाकर इतिहास के सबूतों का सर्वे किया गया। सर्वे टीम अपने साथ वन विभाग की टीम लेकर गई थी। उन्हें जहरीले जीवों के होने की आशंका थी। कल सर्वे करने गई टीम ने सबसे पहले तहखाना नंबर 1 का सर्वे किया। इस तहखाने की चाबी मुस्लिम पक्ष के पास थी, तो उन्होंने ताला खोला। तहखाना खुलने के बाद फोटोग्राफर ने तस्वीरें ली, वीडियोग्राफर ने वीडियो रिकॉर्डिंग की। उसके बाद सर्वे टीम दूसरे तहखाने में गई। यहाँ सर्वे का काम करीब 9:15 बजे तक चला। किसी को भी इस दौरान तहखाने की दीवारों को छूने की इजाजत नहीं थी। दूसरे तहखाने में काम पूरा होने के बाद सर्वे की टीम तीसरे तहखाने में पहुंची।
यहाँ करीब 10 बजे तक सर्वे का काम चला। इसके बाद आखिर में हिंदू पक्ष के अंतर्गत आने वाले चौथे तहखाने के सर्वे का काम शुरू हुआ, जो भी कुछ समय में पूरा हो गया। हिंदू पक्ष के मुताबिक एक तहखाने का ताला जाम हो गया था, तो उसे तोड़ना भी पड़ा। सर्वे करने गई टीम ने तहखाने में मौजूद हर चीज और दीवारों में बने हर निशान का बारीकी से निरीक्षण किया और उसकी वीडियोग्राफी करवाई। पहले दिन के सर्वे के बाद दोनों पक्षों ने दबी जुबान से अपने अपने दावे किए। हिंदू पक्ष ने तो यहाँ तक कहा कि कल्पना से परे है तहखाने के सबूत, लेकिन मामला कोर्ट में है, इसीलिए खुलकर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बहुत कुछ आपको दिखाई दिया? नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ, अच्छे तरीके से हुई जी। जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि उनमें विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो कोर्ट में आवेगी रिपोर्ट तो देखा जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि उसमें अंदर जो कुछ नहीं बता रहा है। आप लोगों को एतराज था? कोई एतराज कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे हमने कमीशन कार्रवाई संपन्न कराया। तो सहयोग किया प्रशासन? हम लोगों ने सहयोग किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। कोई शिकायत नहीं, न प्रशासन से किसी से नहीं कोई शिकायत। जो कुछ सर्वे में क्या सबूत मिले, किसके सबूत मिले, इसका खुलासा कोर्ट में होगा। सर्वे टीम पूरी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी। इसके लिए 17 मई की तारीख मुकर्रर है। रिपोर्ट के बाद कोर्ट तय करेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सच क्या है। वाराणसी से कुमार अभिषेक मिश्रा और अर्पिता आर्य के साथ आज तक ब्यूरो। तो ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम चल रहा है और 12 बजे से पहले 12 बजे तक इस सर्वे के आज के दिन समाप्त होने की संभावनाएं हैं और इसके साथ साथ ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार इस सर्वे को देख रहे हैं, लगातार वहां से रिपोर्टिंग वो जो है कर रहे हैं। कुमार अभिषेक, अगर हम अभी तक की बात करें, आज के दिन की बात करें, तो जो सर्वे की शुरुआत हुई, कहां पर टीम पहुंची और कहां पर अंतिम पड़ाव था, इस वक्त भीतर क्या चल रहा है, आपके पास क्या क्या जानकारी भीतर से मिल रही है? राजीव, देखिए, अब सर्वे को खत्म होने में महज कुछ मिनटों का वक्त बाकी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त बाकी है जब ये सर्वे खत्म हो जाएगा, लेकिन सर्वे लगभग पूरा हो चुका है। हमारी जो जानकारी है अंदर से, उसके मुताबिक गुंबदों का सर्वे पूरा हो गया। सबसे पहले आज उन तीनों गुंबदों का सर्वे किया गया। उसके बाद जो पश्चिमी दीवार है, जो मंदिर का एक विध्वंस वाली जो दीवार दिखती है, उसका सर्वे भी पूरा हो गया। मस्जिद जहां पर नमाज पढ़ी जाती है, आज उसका सर्वे भी पूरा हो गया। अब साथ साथ जो एक जिस कमरे की बात की जा रही थी कि उसमें मलबा भरा है और उसमें काफी कुछ हो सकता है, उसमें भी इतनी जगह बनाई गई कि उसमें कम से कम कैमरा जा सके और उसके भीतर का सर्वे किया जा सके। हालांकि अभी भी मलबा भरा है, उसमें आगे क्या इसमें ज्यादा और आगे इसमें करना, इस पर आगे फैसला होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब लगभग सर्वे पूरी तरीके से खात्मे के कगार पर है। अगले कुछ मिनटों में ये सर्वे, पूरा का पूरा सर्वे खत्म हो जाएगा और कुछ देर में जितने भी लोग इस सर्वे से जुड़े हैं, कुल पूरे 36 लोग, सब के सब बाहर निकल आएंगे। आखिरी तौर पर जिन जिन जगहों पे सर्वे हुआ है, एक बार उसको दोबारा से राउंड लिया जा रहा है कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया, कोई बच तो नहीं गया। इसलिए ये मानकर चला जा रहा है कि आज सर्वे का काम खत्म हो जाएगा। जो प्रशासन है, साथ साथ जो सर्वे के में जुड़े हुए लोग हैं, सबों का ये कहना है कि आज लगभग ये सर्वे खत्म हो जाएगा। कुमार अभिषेक, आप बता रहे हैं कि पुनः निरीक्षण चल रहा है कि कहीं कुछ छूट गया हो तो उसको दोबारा, लेकिन एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या जो जहां पर मस्जिद है, नमाज अता की जाती है, वुजू जहां पर होता है, उन तमाम जगहों का भी निरीक्षण हो गया है, वीडियोग्राफी हो गई है? बिल्कुल, उन तमाम जगहों का भी निरीक्षण हुआ है और सबसे आखिर में हुआ है। अभी कुछ देर पहले आखिर में उसी का निरीक्षण, उसी का सर्वे चल रहा था जहां पर मस्जिद है, जहां नमाज अता की जाती है, जहां वजू की जाती है। इन तमाम जगहों को भी सबसे आखिर में उस जगह का भी सर्वे किया गया है। पहले सुबह सबसे पहले गुंबदों का किया गया था, फिर पश्चिमी दीवार का और फिर उस मस्जिद का जो कि पहले तल्ले पर है। तो कुल मिलाकर के सर्वे लगभग अब अपने खात्मे के कगार पर है और आखिरी जो चंद मिनट बचे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई ऐसी जगह है तो नहीं जो छूट गई है, जो बच गया है। तो कुल मिलाकर
जहां तक मुझे लग रहा है, जो हमारे सोर्सेज हैं उसके मुताबिक आज ये सर्वे खत्म हो जाएगा। कल से तमाम जो ये आप रास्ते देख रहे हैं, इलाके देख रहे हैं, वो सामान्य होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आज 12 बजे तक सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। जी कुमार अभिषेक, आप नजर बनाए रखे, आप बता रहे कि चंद मिनटों में ये सर्वे खत्म हो सकता है और टीम बाहर निकल सकती है। कल जब बाहर निकली थी टीम, वादी प्रतिवादी निकले थे तो उन्होंने बयान भी दिए थे, खुलकर कुछ नहीं कहा लेकिन इशारों में बहुत कुछ कहा। इंटरेस्टिंग होगा कि आज उनको क्या दिखता है, क्योंकि पश्चिमी दीवार का भी सर्वे आज हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे हो रहा है तो बाहर सियासी जंग छिड़ी हुई है। काशी में हिंदू और मुस्लिम पक्ष चुप हैं, लेकिन ओवैसी भड़के हुए हैं। उन्होंने तो खुलकर कहा है कि बाबरी छीनी गई, कोई और मस्जिद छीनने नहीं देंगे। बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने 30 पेज का ऑर्डर दे दिया, ताले खोल दिया आपने। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना कांग्रेस बोल रही है, ना आप बोल रही है, ना समाजवादी, कोई नहीं बोल रहा है ना, और नहीं भी बोलेंगे क्योंकि मस्जिद मेरी है। हिंदू संगठनों के ये नारे तो पहले से थे, अयोध्या की झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। लेकिन जैसे ही मंदिर मस्जिद विवाद काशी पहुंचा, सियासी पारा आसमान पर पहुंच गया। मुसलमानों के लंबरदार बनने वाले असदुद्दीन ओवैसी तो आपे से बाहर आ गए। कोर्ट के सर्वे के आदेश को उन्होंने गैर कानूनी बता दिया। 1986 में अगर मैं गलत ना कहूं तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जब कंप्यूटर नहीं आया था। बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने 30 पेज का ऑर्डर दे दिया, ताले खोल दिया आपने, और फिर सुप्रीम कोर्ट को आपने कहा कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, आपने मस्जिद को डेमोलिश कर दिया। और सबसे अहम बात यह है कि कोई मस्जिद को नहीं तोड़ा। ऐसा दिखा कि आसमान से कोई उतर के आया था क्या, या कोई जिन थे या राक्षस थे जो तोड़कर गायब हो गए। सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची तो ओवैसी बाबरी मस्जिद तक पहुंच गए। फिर उन्होंने ना कांग्रेस को छोड़ा और ना ही बीजेपी को। इतिहास के पन्ने खंगाले और दस्तावेजों का हवाला देने लगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना कांग्रेस बोल रही है, ना आप बोल रही है, ना समाजवादी, कोई नहीं बोल रहा है ना, और नहीं भी बोलेंगे क्योंकि मस्जिद मेरी है। और मैं कह रहा हूं कि भारत का पार्लियामेंट का कानून है 91 का, उस कानून के तहत आप नहीं कर सकते। ओवैसी 1991 के कानून का हवाला दे रहे हैं। 1991 का उपासना स्थल कानून पीएम नरसिम्हा राव सरकार के दौरान बना। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। मतलब 15 अगस्त 1947 को जो जहां था उसे वहीं का माना जाएगा। 1991 कानून को अयोध्या विवाद से अलग रखा गया। अब सवाल है कि क्या अयोध्या की तर्ज पर काशी मथुरा को भी इस कानून से अलग रखा जाएगा? देखिए, कुछ लोग जो है वो भय और भ्रम की भूल भुलैया के आर्किटेक्ट बन गए हैं, और इनका जो भय पैदा करना इनकी पॉलिटिक्स बन गई है और भ्रम पैदा करना इनका पेशा। तो ऐसे लोग जो भय को अपनी पॉलिटिक्स मानते, भय पैदा करने को अपनी पॉलिटिक्स मानते हो और भ्रम पैदा करने को अपना पेशा मानते हो, तो इस तरह के पॉलिटिकल पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों की इस तरह के आप बयान देखेंगे, भाषण देखेंगे। लेकिन ये देश न कभी समाज कभी टूटा है न बिखरा है। समाज के सभी लोग एकजुटता के साथ देश के निर्माण के हिस्सेदार, भागीदार बन रहे हैं। सर्वे किस लिए किया जा रहा है? सर्वे वजह क्या है उसकी? 91 के एक्ट में यह भी कहा गया कि अगर कोई भी किसी रिलीजियस प्लेस का नेचर और कैरेक्टर चेंज करना चाह रहा है तो उस पर एफआईआर बुक करना चाहिए। और मेरा डिमांड है कि उन लोगों पर एफआईआर बुक होना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद वही है, नेचर और कैरेक्टर को चेंज करने का। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में जो फैसला दिया, उसमें 5 जजेस ने कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये फैसला ही गलत है लोअर कोर्ट का। सवाल आस्था का है, मंदिर मस्जिद का है, लेकिन सियासत भला इससे अछूती कैसे रह सकती है? क्योंकि धर्म ही तो है जो वोटों की राजनीति में भी दखल रखता है और आस्था को भी मंच देता है। आज तक ब्यूरो।
ज्ञानवापी मस्जिद में पहले दिन के सर्वे में क्या हासिल हुआ, इस बारे में पूछने पर दोनों पक्ष कुछ भी बताने से बच रहे हैं, क्योंकि यह सर्वे कोर्ट की निगरानी में हो रहा है और कोर्ट की एक एक चीज पर नजर है। ज्ञानवापी मस्जिद में पहले दिन की तहकीकात से सबके लिए कुछ न कुछ निकला। घड़ी ने 12 बजे का वक्त बताया तो पहले दिन के सर्वे का पहला दौर समाप्त हुआ। जांच टीम एक एक कर मस्जिद से बाहर निकली। हिंदू पक्षकार बाहर आए तो भाव भंगिमा में कुछ बड़ा हासिल करने का भाव था। एक पक्षकार तो यहाँ तक बोल गए कि जो कुछ दिखा और मिला है वो कल्पना से परे है। अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। सर्वे की कार्रवाई बहुत अच्छी रही, प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा और कल भी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, मैंने कहा मैं कुछ नहीं बता सकता अभी। तहखाना खुला कि नहीं, बस ये बता दीजिए। जी, मैंने कहा ना, बिल्कुल सारी चीजें, तहखाना खोला गया, प्रशासन ने पूर्ण सहयोग किया, कार्रवाई बहुत अच्छी रही। कार्रवाई जारी रहेगी? जी, जारी रहेगी। अदालत की सख्ती है, कुछ भी कहने पर पाबंदी है। पक्षकार कुछ भी खुलकर नहीं कह रहे, क्योंकि उनके बयान इस वक्त बेहद अहम हो जाते हैं। इसीलिए बार बार पूछने पर भी कोई कुछ नहीं बता रहा। एडवोकेट सुभाष नंदन है। सुभाष जी, बताइए किस तरीके से आज की प्रक्रिया हुई, कि हमने देखा सुबह से नजर थी सबकी। संतुष्ट है आप किस तरीके की प्रक्रिया? बिल्कुल संतुष्ट है, सकारात्मक चल रहा है, भरपूर सहयोग सबका मिल रहा है और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई बढ़ते जा रही है आगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुल तय समय पे शुरू हो गई, प्रातः 8 बजे शुरू हो गई, 12 बजे तक चली है। कल पुनः फिर उसी समय पे शुरू होगी और 12 बजे तक वो प्रक्रिया चलेगी। वो ये है कि वो कल चलेगी या परसों भी चलेगी, इस बारे में हम नहीं कह सकते। जाहिर है आज जांच टीम ने जो भी देखा उसकी पूरी पड़ताल होगी, एक एक सबूत का विश्लेषण होगा, अदालत के सामने सारे तथ्य रखे जाएंगे। ये लंबी और जटिल प्रक्रिया है, नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं होगा। मुस्लिम पक्षकार भी खामोश है, आज की तहकीकात को लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अच्छे तरीके से हुई जी। जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि उनमें विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो कोर्ट में आवेगी रिपोर्ट तो देखा जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि उसमें अंदर जो कुछ नहीं बता रहा है। आप लोगों को एतराज था? कोई एतराज। कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे हमने कमीशन कार्रवाई संपन्न कराया। तो सहयोग किया प्रशासन? हम लोगों ने सहयोग किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। कोई शिकायत नहीं, न प्रशासन से किसी से नहीं कोई शिकायत। जो कुछ मिला है अभी कार्रवाई, अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला, ये कमीशन रिपोर्ट अपनी देगी तब देखा जाएगा इस पर। अभी कार्रवाई अभी कार्रवाई 75% हुई, 25% बाकी है। हाँ, इसमें क्या मिला है इतने दिनों में? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है, न कुछ। ये रिपोर्ट कमिश्नर देगा। हिंदू हो या मुस्लिम, इस केस में जो भी पक्षकार जुड़े हैं वो संयम दिखा रहे हैं, तौल तौल कर बोल रहे हैं। लेकिन नेताओं की एक ऐसी बिरादरी है जिनकी जुबान आक्रामक है। वो ज्ञानवापी और बाबरी को एक ही तराजू में तौलने पर आमादा है। इनमें सबसे आगे असदुद्दीन ओवैसी है। तो यही बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, आप दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे, नहीं तुम नहीं बचाओगे, अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। ओवैसी लगातार सवाल उठा रहे हैं, 1991 के उस कानून का हवाला दे रहे हैं जिनमें यथास्थिति का प्रावधान है और इसके उल्लंघन का आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो वो चेतावनी दे रहे हैं वो ज्यादा गंभीर है। आप देखिए, आप ये बदलना क्यों चाह रहे हैं? आपका मकसद क्या है? आपकी नीयत में इखलास नहीं है। आप इस देश को दोबारा उस माहौल में झोंकना चाह रहे हैं जो मेरी जनरेशन तबाह बर्बाद हो गई। दंगे फसादात हुए, घर बर्बाद हुए, जेलों में लोग सड़ते रहे पोटा के और बाद में टाड़ा कानून में। हम नहीं चाहते कि दोबारा वो माहौल पैदा हो। ओवैसी बंधु अपनी सियासत के चक्कर में मुसलमानों की हिमायत करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उनके ऐसे बयान आग लगाने वाले साबित हो सकते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि सब कुछ अदालत की देखरेख में चल रहा है और अदालत सवालों से परे होती है।
कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।